नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा विद्या विहार में। आज जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 1 फिजिक्स मापन। तो इस चैप्टर में हम लोग जो है विज्ञान के बारे में समझेंगे। विज्ञान जो है क्या होती है। वैसे आज का युग जो है विज्ञान का युग है, जिसमें हम लोग ऐसे ऐसे साधन, मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी जो है ऐसे साधन से घिरे हुए हैं जो कि विज्ञान की ही देन है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मनुष्य का क्रियाकलाप का कोई भी आज तक क्षेत्र बचा नहीं है जिसमें विज्ञान की देन ना हो। तो लगभग में हम लोग विज्ञान से क्या रहते हैं, पूरी तरह से घिरे हैं। आज के समय में विज्ञान इतना विस्तृत हो गया कि उसके बिना जीवन की कल्पना करना असंभव हो गया है। तो विज्ञान जो है बहुत बड़ा विस्तार आज के क्षेत्र में जो है मनुष्य में, उसके बिना जो है कल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन विज्ञान हमें उत्सुकता, इस तथ्य की जानकारी हमें देती है कि उत्सुकता बढ़ा देती है। दिन और रात कैसे होते हैं इसके बारे में जानना। उसके बाद जो है चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ा देती है। तो उसे ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान में ये जो शब्द लिया गया है वह लैटिन भाषा से, लैटिन शब्द है। जो साइंस जो है ना, लैटिन शब्द साइंटिया से लिया गया था, लेकिन जिसका अर्थ होता है जानकारी प्राप्त करना, यानी कि टू नो, जानकारी प्राप्त करना इसका अर्थ होता है। लेकिन ये जो है अवलोकन या प्रयोगों से जो वास्तविक और क्रमबद्ध ज्ञान, मतलब उत्सुकता जग जाती है कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। तो मनुष्य के अवलोकन एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहा गया, विज्ञान। आपको अलग अलग जो है बुक्स में अलग अलग तरह का परिभाषा जो है देखने को मिलेगा। Knowledge which humans have gained through observation, observation मतलब अवलोकन, and experiment। मनुष्य अपने एक्सपेरिमेंट के तहत जो है बहुत कुछ सीखते हैं। ज़्यादातर मनुष्य तो किताबी ज्ञान से ज़्यादा अगर नॉलेज लेना है तो उसको अपने जीवन से जो सीख मिलती है वो ज़्यादा काम करता है। तो एक्सपेरिमेंट व्हेन ऑरिजिन सिस्टमेटिकली इज कॉल्ड साइंस। तो कह रहा है कि मनुष्य अपने प्रयोगों से प्राप्त जो वास्तविक और क्रमबद्ध मतलब होता है एक सिस्टमेटिक ढंग से जो है होना चाहिए अध्ययन, तो उसको ही क्या कहा जाता है, विज्ञान। तो विज्ञान जो है आज के दिन, आज का जो आधुनिक युग है वह खास करके जो है विज्ञान के बिना इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। तो अब जो है विज्ञान जो है उसको कई सारा जो है शाखा है। इसको जानने के लिए हम लोग विज्ञान को अलग अलग भागों में बांट दिए हैं। तो ये जो साइंस है, साइंस इसको ना दो भागों में बांट दिया है ताकि अध्ययन में सुविधा हो सके। एक को बोलते हैं फिजिकल साइंस, और एक को बोलते हैं बायोलॉजिकल साइंस। तो इसमें देखिएगा फिजिकल साइंस मतलब क्या, भौतिक विज्ञान, और बायोलॉजिकल साइंस मतलब जीव विज्ञान। आप तो जानते हैं भौतिक जो विज्ञान होता है, भौतिक विज्ञान, इसमें हम लोग निर्जीव पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें निर्जीव वस्तुओं के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। और इसी के अंतर्गत हम लोग भौतिकी, रसायन शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, खगोल शास्त्र इत्यादि जो है हम लोग भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। लेकिन जो बायोलॉजिकल साइंस है इसमें जीव विज्ञान, यानी कि जीव, नाम से यह स्पष्ट है, जीव विज्ञान। जीव मतलब होता है कि जो जीव जंतु जो सजीव होते हैं उसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं, तो उसे जीव विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है तो उसे जीव विज्ञान कहेंगे, और निर्जीव के बारे में अध्ययन किया जाता है तो उसे जो है हम लोग भौतिक विज्ञान कहेंगे। समझते हैं भौतिकी क्या होती है। भौतिकी को इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स, जो फ्यूसिस शब्द से लिया गया, फ्यूसिस जो किससे लिया गया, फ्यूसिस शब्द से लिया गया। और फ्यूसिस शब्द का जो अर्थ होता है वह होता है नेचर। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वह क्या होता है, नेचर। नेचर मतलब क्या, प्रकृति। अब देखिएगा जो फिजिक्स होती है इसको ना प्राकृतिक विज्ञान भी कहा जाता है, यानी कि भौतिकी को क्या कहेंगे, प्राकृतिक विज्ञान। प्रकृति में
प्रकृति तथा प्रकृतियों में घटने वाली जो विभिन्न घटनाओं का जो जिक्र होता है या जो विभिन्न घटनाओं के बारे में जो विज्ञान की जिस भी शाखा के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं उसी को कहा जाता है क्या, भौतिकी। तो भौतिकी में हम लोग केवल नेचर, प्रकृति, जैसे कि कोई पदार्थ है उस पर जो है डालने वाला प्रभाव, जैसे ताप हो गया, विद्युत धारा हो गया, चुंबकत्व हो गया, इन सभी के बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं किसमें, भौतिकी। तो भौतिकी जो शब्द है यानी कि फिजिक्स शब्द जो लिया गया है उसी शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है नेचर। इसीलिए भौतिकी को क्या कहा गया है, प्राकृतिक विज्ञान भी कहते हैं। अब ये जो प्राकृतिक विज्ञान होती है इसमें प्रकृति और प्रकृति में घटने वाली जितनी भी घटनाएं हैं उनका जो विस्तार पूर्वक अध्ययन विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत करेंगे उसी को कहा जाता है ना, उसी को क्या बोलेंगे, भौतिकी कहते हैं। देखते हैं भौतिक राशि क्या होती है। कोई भी जो राशि है, कोई भी राशि, उसमें परिमाण तथा क्या होना चाहिए, मात्रक होना चाहिए। ये दोनों चीजें परिमाण तथा मात्रक होती हैं, तब उसको क्या बोलेंगे, भौतिक। मतलब कोई भी राशि है जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण और मात्रक दोनों की आवश्यकता पड़ती है, उसे क्या बोलते हैं, भौतिक राशि। अगर आप लिखते हैं 10 केजी, 10 केजी मतलब, तो 10 इसमें क्या है, परिमाण है, और केजी क्या है, मात्रक है। तो किसी भी जो भौतिक राशि है उसको व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण के साथ साथ मात्रक की भी आवश्यकता होती है। तो जितने भी भौतिक राशि हम लोग फिजिक्स में जो भी चीजें पढ़ते हैं, जैसे दूरी हो गया, विस्थापन हो गया, चाल, वेग, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, घनत्व, क्षेत्रफल, ये जितनी भी चीजें हम लोग पढ़ते हैं वह सभी क्या है, भौतिक राशियां हैं। तो भौतिक राशि को अगर व्यक्त करना है तो उसमें हम लोग कितने चीजों को रखते हैं, परिमाण के साथ साथ जो है मात्रक भी वहां पर जो है दिया जाता है। तो परिमाण और मात्रक दोनों ही उपस्थित होते हैं व्यक्त करने के लिए किसको, भौतिक राशि। तो चाल, वेग, बल, विस्थापन, संवेग, आवेग, तो भौतिक राशियां ये सभी होते हैं। मात्रक समझते हैं, मात्रक क्या होती है। तो मात्रक जो होती है जिसका उपयोग भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, यानी कि भौतिक राशि को मापने के लिए किया जाता है। अब भौतिक राशि, जैसे अगर हम चाल बोले तो चाल को मापने के लिए क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड होता है। तो कह रहा है मात्रक क्या होता है, मात्रक भौतिक राशि को मापना ही क्या कहलाता है, मात्रक या इकाई कहते हैं। तो जितना भी, चाहे बल हो गया, बल का क्या होता है, न्यूटन होता है। दाब हो गया, क्या होता है, पास्कल होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जितनी भी भौतिक राशि है उसे मापने के लिए जो मानक का उपयोग किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। तो ये जो मात्रक होती है वह जितना भी भौतिक राशि होगा सबका मात्रक होता है। अब ये जो भौतिक राशियां हैं इसको भी अध्ययन की सुविधा के लिए क्या किया है, अलग अलग बांट दिया गया है भौतिक राशि को। अब ये जो भौतिक राशि होती है ये 2 प्रकार के होते हैं। भौतिक राशि कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के। तो जिसमें एक प्रकार हम लोग पढ़ेंगे आधारी राशि और एक प्रकार पढ़ेंगे व्युत्पन्न राशि। तो इसमें समझते हैं कि विभिन्न प्रणालियां, यानी कि किस प्रणाली, जैसे आप जो है पढ़े होंगे कई बार जो है बल का ऐसा मात्रक जो होता है वह न्यूटन होता है, जबकि बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। इसी प्रकार सबका जो है अलग अलग पद्धति में अलग अलग नाम होता है। तो फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, इसको संक्षेप में बोलते हैं एफपीएस पद्धति, या इसका एक और नाम है ब्रिटिश पद्धति भी बोलते हैं। ब्रिटिश पद्धति यानी कि अंग्रेज लोग इसका इस्तेमाल करते हैं ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, एफपीएस या ब्रिटिश पद्धति। अब ये जो है ब्रिटिश पद्धतियां, इसमें लंबाई जो होती है उसको क्या मापेंगे, फुट में मापा जाता है। फुट लंबाई जो है फुट में मापा जाता है। द्रव्यमान को किस में मापेंगे, द्रव्यमान को मापते हैं पाउंड में, और समय को किस में मापा जाता है, सेकेंड में मापा जाता है। बस इसमें इतना ही जो है याद रखिएगा। संक्षेप में इसे एफपीएस पद्धति कहते हैं। एफपीएस पद्धति या इसी का दूसरा नाम क्या है, ब्रिटिश पद्धति भी है। लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड। इसमें पूछेगा आपको कि लंबाई को फुट में किस पद्धति में मापा जाता है, तो ब्रिटिश पद्धति बोलिए या एफपीएस जो है पद्धति बोलिए। इसके बाद नाम से स्पष्ट है, इसको जो है ना बताइए तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली है। इसको जो है सीजीएस
क्या पढ़ेंगे, CGS प्रणाली बोलते हैं इसका, संक्षेप में से क्या कहेंगे, CGS प्रणाली, या इसका दूसरा नाम है मीटरी पद्धति भी बोलते हैं। अब इस पद्धति में अगर हम बात करें तो लंबाई को किस में मापेंगे, सेंटीमीटर में, लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को किस में मापेंगे, द्रव्यमान को ग्राम में मापा जाता है, और समय को किस में मापेंगे, सेकेंड में। तो इस प्रकार से जो है हम इस पद्धति में मापते हैं, CGS प्रणाली इसको बोलते हैं। लेकिन यह है क्या, यह है आपका फ्रांसीसी प्रणाली, और फ्रांसीसी प्रणाली का ही ये रूप है MKS। अब देखिएगा मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली, इसको संक्षेप में क्या कीजिएगा, MKS, इसको संक्षेप में कहेंगे MKS पद्धति कहते हैं। और ये फ्रांसीसी प्रणाली जिसमें अगर बात किया जाए लंबाई को किस में मापेंगे, मीटर को, द्रव्यमान को किस में मापा जाएगा, द्रव्यमान को किलोग्राम में। पूछेगा किस पद्धति में द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है, तो MKS पद्धति में या फ्रांसीसी पद्धति में, या इसी को हम लोग समय को किस में मापा जाएगा, समय को सेकेंड में मापा जाता है। तो इसका शॉर्ट नाम हो गया MKS पद्धति और इसको फ्रांसीसी पद्धति। अब देखिएगा अंतरराष्ट्रीय, ये पूरे दुनिया में यही चलता है, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल सिस्टम, जिसको संक्षेप में SI पद्धति कहते हैं। यह जो है ना MKS पद्धति का संशोधित रूप है, हालांकि ये भी फ्रांसीसी प्रणाली में है। इसी में हम पढ़ते हैं 7 आधारी राशियां पढ़ते हैं, जिसमें को बताया गया था आधारी राशि के बारे में, 7 आधारी राशि और 2 संपूरक राशियों के बारे में आगे हम चर्चा करते हैं। आधारी जो राशियां होती हैं ये 7 होती हैं, मतलब जिसको व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना, उसी को बोलते हैं कौन सी, आधारी राशियां बोलते हैं। अभी जो आधारी राशियां होती है ये 7 होता है, तो उसका जो है SI मात्रक देखते हैं। और संकेताक्षर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संकेताक्षर को हम ये नहीं कि अंग्रेजी के कोई भी अक्षर लिख देंगे तो वह संकेत हो जाएगा, नहीं, इसको लिखने में सावधानी बरतनी पड़ती है कि किस प्रकार से लिखेंगे। तो पहला देखिएगा क्या है, लंबाई को जब भी मापा जाता है मीटर में मापते हैं। इससे बड़ा हो सकता है, बड़ा किलोमीटर होता है, उससे बड़ा जो है पारसेक होता है, प्रकाश वर्ष होता है, तो कई सारा जो है मापने वाला होता है लंबाई को। तो लंबाई को किस मापते हैं, मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, इसके बाद समय को सेकंड में मापते हैं, विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं, ताप को केल्विन में मापते हैं, केल्विन में भी, सेल्सियस में भी मापते हैं, रोमन में भी मापा जाता है ताप को, ज्योति तीव्रता को कैंडेला, ये जो है ज्योति तीव्रता, जिसको हम लोग CD से क्या करते हैं, संकेत देते हैं। अब पदार्थ का परिणाम जिसको मोल कहा जाता है और मोल के रूप में समतल कोण का जो SI मात्रक होगा वह हो जाएगा रेडियन, इसको सूचित किया जाता है RAD से। इसका उपयोग जो है बहुत ज्यादा गणित के क्षेत्र में भी होता है, रेडियन। और घन कोण जो होता है उसका होता है अस्टेरेडियन, जिसको हम लोग SR से सूचित करते हैं। इसके बाद जो है हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि SI पद्धति में जो है लिखने में तो बहुत सारी सावधानियां बरतनी चाहिए, जो तरीका है वो। तो पहला तरीका ये है कि आप SI पद्धति में जो लिखते हैं वह बहुवचन का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे देखिएगा, अगर लिखते हैं 1 ग्राम, क्या लिख सकते हैं, ग्राम। अब ग्राम में ये भी ध्यान रखना है कि जो बड़ा अक्षर है, अक्षर मात्रक को कभी भी, मात्रक जब भी आप लिखते हैं इंग्लिश में लिखते हैं तो पहला अक्षर जो है बड़ा नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो है आप जब लिखते हैं तो इसी बहुवचन नहीं होना चाहिए। बहुवचन मतलब क्या, 1 ग्राम है तो ग्राम लिखे, अब 5 है तो क्या ग्राम से लिख देंगे, ऐसे ये लिखना आपका गलत हो जाएगा। किलोग्राम लिखते हैं, लेकिन बहुवचन अगर रहे या ना रहे आप किलोग्राम से नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। आप एम्पियर लिखेंगे, एम्पियर बड़ा अक्षर, क्योंकि ये मात्रक है, तो मात्रक जब भी लिखा जाता है इसका पहला अक्षर कैपिटल नहीं होना चाहिए, जब भी होना चाहिए क्या होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, AM ऐसे लिखेंगे, ऐसे। ये होता है लिखने का तरीका। तो ऐसा मात्रक को लिखने का जो है तरीका, आप हिंदी में अंग्रेजी का पहला अक्षर जैसे ग्राम लिख दिए, किलो है तो केजी लिख दिए, लेकिन हिंदी का जो अक्षर है वह हिंदी के अक्षर में मीटर को आप मी नहीं लिख सकते हैं, ये लिखना गलत हो जाएगा। किलोग्राम है, ऐसे किलोग्राम है
तो इसको आप की नहीं लिख सकते हैं ऐसे, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये भी लिखने के क्रम में हमें सावधानी जो है बरतनी पड़ेगी। मात्रक के बाद जो है ना आप फुल स्टॉप नहीं दे सकते हैं। फुल स्टॉप जैसे किलोग्राम लिखिए, किलोग्राम, तो इसके बाद आप फुल स्टॉप नहीं दे सकते। फुल स्टॉप दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो फुल स्टॉप कभी भी नहीं पड़ता है। इसके बाद जो है ये ध्यान रखिएगा, अगर आप किलोग्राम को लिए लिखते हैं, ये आपका हो गया किलोग्राम। देखिएगा किलोग्राम में के भी छोटा है, जी भी छोटा है, लेकिन कई बार ऐसी होती है कि ये किलोग्राम ही लिखना है, चलो के लिख देते हैं बड़ा के। तो अभी अभी हम लोग पढ़े कि केल्विन जो है, केल्विन को बड़ा के से सूचित किया जाता है, जबकि केजी में दोनों छोटा होता है। तो अगर आप ऐसे लिखे हैं तो ये लिखना गलत हो जाएगा, क्योंकि ये केल्विन ग्राम हो जाएगा। तो केल्विन में मापा जाता है, तो कभी भी डिग्री की नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि केल्विन के साथ डिग्री नहीं लिखा जाता है। तो लोग देखते हैं मानक एसआई उपसर्ग क्या होता है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, एसआई मात्रक में व्यक्त करने के लिए कभी कभी इसका संख्यात्मक मान बहुत बड़ा या बहुत छोटा आ जाता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि इसके जो संख्यात्मक मान का गुणज जो है हम 10 के घात के रूप में लिखते हैं, ताकि सुविधा हो सके। तो उसी को बोला जाता है एसआई उपसर्ग। एसआई उपसर्ग में ये जितना भी आप देख रहे हैं 10 के पावर माइनस 18, ये मीटर में है। सभी को क्या पढ़ना है, मीटर में। तो 10 के पावर माइनस 18 है तो इसको पढ़ेंगे एटो, 10 के पावर माइनस 15 है तो फेम्टो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटीडेसी, इधर हेक्सा, पेंटा, टेरा, जीगा, मेगा, किलो, हेक्टोडेका। इस तरह से आप देखिए बहुत सिंपल है याद रखने का तरीका। जैसे पूछेगा 10 के पावर 9 को क्या कहा जाता है, 10 पावर 9 मीटर को क्या कहा जाता है, तो 10 पावर 9 मीटर को जीगा कहें। तो याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आप घात कैसे याद रखिएगा, सबसे बड़ा वाला, माइनस वाला याद रखिएगा, 10 के पावर माइनस, और सब देखिए 3 का गुणज है, 18, 15, 12, 9, 6, 3, 2, 1, इस तरह से 3 का गुणज के रूप में है। तो 18, 15, 12, 9, 6, 3, इस तरह से। और इधर भी उसी तरह से है, इधर प्लस में है उधर माइनस में। तो इसको याद रखने का तरीका देखिएगा, याद रखेंगे ऐसे, हेक्स, एटो, फेम्टो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटीडेसी। जितना स्टेप उतरिएगा उतना को 18 का गुणज में से क्या करेंगे, घटा देंगे। एक दो बार आप खुद से ऐसा बोलिएगा तो खुद से याद हो जाएगा। एटो, फेम्टो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटीडेसी। जितना स्टेप आप नीचे उतरे उतना 18, 15, 12, 9, 6, 3, इस तरह से घटाते जाइए। जितना स्टेप नीचे उतरे उतना जो है आप बोल सकते हैं। जैसे 18, 15, 12, 9 है, इसको क्या बोलेंगे, एटो, फेम्टो, पिको, नैनो। 10 का पावर माइनस 9 को क्या बोलेंगे, नैनो बोलेंगे। इसी तरह इधर भी याद रखिएगा, इधर क्या होगा, हेक्सा, पेंटा, टेरा, जीगा। 4 के ग्रुप में याद रखिए, हेक्सा, पेंटा, टेरा, जीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका। तो जितना स्टेप 18, 15, 12, 9, 12 क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे हेक्सा, पेंटा, टेरा। तो सीक्वेंस में याद रखिएगा तो अपने जो है याद रहेगा। इस तरह से हमारा फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है वो ख़त्म होता है। और इस जितना भी हम पढ़े हैं ये सारा का जो है PDF आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद।